दोस्तों, जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है। ना सुख में ज्यादा उड़ो, ना दुख में ज्यादा टूटो। वक्त की फितरत है बदल जाना। बस तुम अपने कर्मों और अपने भरोसे पर टिके रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी राशि के लिए जनवरी 2026 के एक बेहद खास और हलचल भरे सप्ताह के बारे में। 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2026 तक का समय आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लाने वाला है। दोस्तों, तुला राशि का चिन्ह तराजू है, यानी संतुलन, बैलेंस। और यह सप्ताह आपसे इसी संतुलन की मांग कर रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनी है जो आपको एक तरफ तो बहुत बड़ी खुशी दे सकती है, लेकिन दूसरी तरफ छोटी सी लापरवाही से मानसिक तनाव भी दे सकती है। आज हम हवा हवाई बात नहीं करेंगे। मैं आपको कोई झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा। हम ज्योतिष की गहराइयों में जाकर यह समझेंगे कि इस सप्ताह आपके घर परिवार, आपके करियर, आपकी सेहत और आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले इस सप्ताह के ब्रह्मांडीय मानचित्र यानी ग्रहों की स्थिति को संक्षेप में समझते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा कोई भी बड़ा ग्रह अपनी राशि नहीं बदल रहा है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है वो तुला राशि वालों के लिए बहुत संवेदनशील है। तुला राशि वाले दोस्तों, जरा गौर से सुनिए। आपके चतुर्थ भाव, जिसे हम सुख भाव या माता का घर कहते हैं, वहां मकर राशि में चार ग्रहों का एक जबरदस्त संगम हो रहा है। चार दिग्गज ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल यहाँ अपनी उच्च राशि पर है। सुख भाव में चार ग्रहों का होना आपके घरेलू जीवन में किसी ज्वालामुखी जैसा है। इसके अलावा पंचम भाव संतान और बुद्धि के भाव में राहु विराजमान है। छठे भाव रोग और शत्रुओं में कर्मफलदाता शनिदेव मीन राशि पर है। नवम भाव भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर बैठकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और 11वें भाव लाभ भाव पर केतु महाराज संचार कर रहे हैं। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि इन ग्रहों का आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले और सबसे विस्तार से बात करेंगे घर, परिवार और संपत्ति की, क्योंकि यही इस सप्ताह का केंद्र बिंदु है। दोस्तों, चतुर्थ भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का होना और मंगल का उच्च होना यह संकेत दे रहा है कि यह सप्ताह संपत्ति या वाहन खरीदने के लिए बहुत ही शानदार है। अगर आप लंबे समय से घर लेने की सोच रहे थे, जमीन का कोई सौदा अटका हुआ था, तो इस सप्ताह बात बन सकती है। मंगल भूमि पुत्र है और उच्च के है, तो वो आपको भूमि भवन का सुख जरूर देंगे। घर में रेनोवेशन या सजावट का काम शुरू हो सकता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सावधान भी रहना होगा। सूर्य और मंगल अग्नि तत्व ग्रह है। सुख भाव में इनकी मौजूदगी घर की दीवारों में तो मजबूती देगी, लेकिन घर के माहौल में गर्मी बढ़ा सकती है। इसका मतलब है कि परिवार के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी या बहस हो सकती है। मंगल उच्च के हैं तो आपको गुस्सा जल्दी आएगा। आपको लगेगा कि घर वाले आपकी बात नहीं समझ रहे। विशेषकर माता जी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मेरी सलाह कि घर के माहौल को शांत रखें, अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करें। माता जी की सेहत का भी विशेष ध्यान रखें। उन्हें छाती में जलन या बीपी से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं करियर और व्यवसाय की। चतुर्थ भाव में बैठे ये चार ग्रह सीधी दृष्टि आपके दसम भाव कर्म स्थान पर डाल रहे हैं। यह करियर के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। जो दोस्त वर्क फ्रॉम होम करते हैं, रियल इस्टेट का काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्टर या खेती किसानी से जुड़े हैं, उनके लिए यह सप्ताह गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। उच्च का मंगल आपको कार्य क्षेत्र में एक नई ऊर्जा देगा। आप अपने काम को बहुत तेजी से निपटाएंगे। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। आपके सीनियर्स आपके समर्पण को देखेंगे, लेकिन याद रखें शनि छठे भाव पर है, जिसका मतलब है कि मेहनत आपको डटकर करनी पड़ेगी।
शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। जो दोस्त सरकारी नौकरी में है उन्हें कोई अच्छी खबर या ट्रांसफर मिल सकता है या उनके मन मुताबिक कोई काम हो सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो स्थिति मिली जुली रहेगी। 11वें भाव पर केतु संचार कर रहे हैं जो कई बार आय में उतार चढ़ाव देते हैं। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, लेकिन चूंकि मंगल उच्च के हैं तो संपत्ति से जुड़े मामलों में धन लाभ के प्रबल योग है। अगर आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो अच्छी डील मिल सकती है। बस एक बात का विशेष ध्यान रखें, पंचम भाव में राहु है। राहु शेयर बाजार, सट्टेबाजी या लॉटरी की तरफ आपका मन ललचा सकते हैं। आपको लगेगा कि रातों रात अमीर बन जाऊं। दोस्तों मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इस सप्ताह जुए सट्टे से दूर रहें। राहु आपको भ्रमित करके बड़ा नुकसान करवा सकता है। अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित निवेश में लगाएं। बात करें शिक्षा और संतान क्षेत्र की तो इस सप्ताह थोड़ा यह क्षेत्र संवेदनशील है। पंचम भाव में राहु का होना विद्यार्थियों का मन भटका सकता है। आपका ध्यान पढ़ाई से हटकर सोशल मीडिया, गेमिंग या दोस्तों की तरफ ज़्यादा रहेगा। आपको एकाग्रता बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नवम भाव पर गुरुदेव संचार कर रहे हैं और पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अगर आप अपने टीचर्स या बड़ों की सलाह मानेंगे तो राहु के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। संतान पक्ष की ओर से थोड़ी चिंता हो सकती है। बच्चों की सेहत या उनके जिद्दी व्यवहार को लेकर मन में कुछ सवाल उठ सकते हैं। उन पर गुस्सा करने की बजाय दोस्त बनकर उनसे बात करें, समस्या हल हो जाएगी। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ बहुत दिलचस्प योग बन रहे हैं। आपके राशि स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव पर है और सप्तमेश मंगल भी चतुर्थ भाव पर है, यानी मैं और तुम दोनों घर के अंदर है। दाम्पत्य जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी। आप अपने जीवन साथी के साथ घर को सजाने या भविष्य की प्लानिंग करने में समय बिताएंगे। रोमांस के लिए समय अच्छा है, लेकिन मंगल का उग्र स्वभाव बीच बीच में ईगो क्लैशिश भी करवा सकता है। जीवन साथी की कोई बात आपको चुभ सकती है। शांति बनाए रखें। जो दोस्त सिंगल हैं उन्हें कार्य क्षेत्र या किसी पारिवारिक समारोह में कोई खास व्यक्ति मिल सकता है। बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता बहुत जरूरी है। छठे भाव में शनि देव है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाते हैं, लेकिन पुराना रोग कोई उभर भी सकता है। चतुर्थ भाव पर ग्रहों की भीड़ होने से आपको छाती में जकड़न, घबराहट या बेचैनी महसूस हो सकती है। जिन्हें बीपी की समस्या है वो इस सप्ताह ज़्यादा तनाव ना लें। समय पर दवाई लें और भारी खाना खाने से बचें। सुबह की सैर आपके लिए अनिवार्य है ताकि फेफड़ों को ताज़ी हवा मिल सके। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, चंद्रमा का गोचर। ग्रह तो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन चंद्रमा की चाल यह तय करेगी कि किस दिन आपको खुश होना और किस दिन संभलना है। सप्ताह की शुरुआत 19 जनवरी को चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेंगे, यानी आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख भाव पर। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पहले से ही 4 ग्रह संचार कर रहे हैं। जब चंद्रमा भी यहाँ पहुंच जाएंगे तो यहाँ पंचग्रही योग बनेगा। सोमवार का दिन तुला राशि वालों के लिए भावनाओं का ज्वार बाटा लेकर आएगा। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। दिल की धड़कनें थोड़ी तेज रह सकती है। घर को लेकर मन में बहुत सारे विचार चलेंगे। अगर प्रॉपर्टी की कोई डील करनी है तो यह दिन अच्छा है, लेकिन घर में किसी भी तरह के झगड़े से बचें। माँ के साथ समय व्यतीत करें, उनका आशीर्वाद लें, यह आपके लिए कवच का काम करेगा। 21 तारीख की सुबह चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके पंचम भाव में। यहाँ चंद्रमा राहु के साथ युति योग बनाएंगे। ज्योतिष में इसे ग्रहण दोष कहा जाता है। 21 और 22 जनवरी को आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहना होगा। राहु और चंद्रमा का मिलन ओवर थिंकिंग देता है। आप भविष्य को लेकर, बच्चों को लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता कर सकते हैं। प्रेमी जोड़ों के बीच गलतफहमी पैदा हो सकती है। पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को इन 2 दिनों में अपना खास ख्याल रखना होगा। मेरी सलाह कि इन 2 दिनों में चांदी के गिलास में पानी पिएं या भगवान शिव की पूजा करें, इससे मन शांत होगा। इसके बाद 23 जनवरी की सुबह चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी राशि के छठे भाव में। यहाँ चंद्रमा कर्मफलदाता शनिदेव के साथ योग बनाएंगे।
छठे भाव में शनि और चंद्रमा की युति आपको वर्कहोलिक बनाएगी। शुक्रवार और शनिवार का दिन मेहनत करने का है। पिछले 2 दिनों की सुस्ती खत्म होगी। आप अपने पेंडिंग कामों को निपटाने में जुट जाएंगे। ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप उसे पूरा कर लेंगे। शत्रु पक्ष इस समय दबे रहेंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो कोई रास्ता मिल सकता है। पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यह समय प्रोडक्टिव रहेगा। सप्ताह का समापन 25 जनवरी रविवार को दोपहर के बाद चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी राशि के सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। रविवार का दिन आपके लिए रिलीफ लेकर आएगा। दोपहर के बाद का समय बहुत ही शानदार है। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना दाम्पत्य जीवन में खुशियां घोलेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं या कोई मूवी देख सकते हैं। नज़दीकियां बढ़ेंगी। बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में सुधार होगा। रविवार की शाम पूरी तरह से रिलैक्स करने की है। आप अगले हफ्ते के लिए पूरी तरह चार्ज हो जाएंगे। अंत में इस सप्ताह को और शुभ बनाने के लिए कुछ उपाय। चूंकि राहु पंचम भाव पर है तो सरस्वती माँ की आराधना करें, बुद्धि सही रहेगी। घर में शांति के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। पक्षियों को दाना डालें, इससे मानसिक तनाव कम होगा। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह घर और बाहर संतुलन बनाने का सप्ताह है। संपत्ति और करियर के लिए समय बेहतरीन है। बस राहु और चंद्रमा के प्रभाव से बुधवार गुरुवार को मन को भटकने ना दें। घर में शांति बनाए रखें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया यही कामना करता हूं कि आप अपनी राशि के चिन्ह तराजू की तरह अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।